गुड मॉर्निंग। आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 की पुस्तक से पाठ 1 पढ़ेंगे, हमारा सौरमंडल। इस समय गर्मी का मौसम है और आप में से अधिकतर बच्चे इस समय छत पे या घर के बाहर सोते होंगे। तो सोते हुए एक बार आपकी नज़र आसमान पे तो जाती ही होगी। आसमान में आपको क्या क्या दिखता है? ये देखिए, आपको चंद्रमा दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं ना। और दिन में क्या दिखता है? सूर्य। इन्हें हम आकाशीय पिंड कहते हैं। तो आकाशीय पिंड किसे कहते हैं? पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली आकृतियों को आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये देखिए, ये अंतरिक्ष का एक चित्र है जिसमें आपको कई तारे दिखाई दे रहे हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। तो तारे क्या होते हैं? तारे गर्म गैसों से बने गोले होते हैं जिनमें गैसों के जलने से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए वे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस चित्र में जो तारे बड़े दिखाई दे रहे हैं वे हमारे पास हैं और जो छोटे दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी दूर हैं। सूर्य भी एक तारा है जो हमारे सबसे पास है, इसीलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया भी है। अब सौरमंडल क्या है? चलिए सौरमंडल को हम एक चित्र से समझते हैं। सबसे पहले सौरमंडल की परिभाषा जान लेते हैं। सूर्य, इसके 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सूर्य इस परिवार का मुखिया है। और हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ये 9 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। यह जो 9वां ग्रह है प्लूटो, इसे यम भी कहते हैं। इसे 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था क्योंकि यह नेपच्यून की कक्षाओं को 2 बार काटता है। यह चित्र देखिए, यह जो लाल वाला गोला है यह प्लूटो की कक्षा है और इसके भीतर जो ये नीला वाला गोला है यह नेपच्यून की कक्षा है। ये देखिए, यहाँ पे जो 2 तीर है, ये दोनों तीर वो स्थान है जहाँ पे प्लूटो नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश करता है और इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है क्योंकि ग्रह कभी भी एक दूसरे की कक्षाओं में प्रवेश नहीं करते हैं। वे एक निर्धारित कक्षा में ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम हैं। अब इस चित्र को देख के ज़रा बताइए तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक पास है? बिल्कुल सही, बुध। और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बिल्कुल सही, नेपच्यून। बुध सूर्य के सबसे अधिक पास है और नेपच्यून सूर्य से सबसे अधिक दूर है। तो इस आधार पे बुध सबसे अधिक गर्म ग्रह हुआ और नेपच्यून सबसे अधिक ठंडा ग्रह हुआ। फिर से जानिए, बुध सूर्य के सबसे अधिक निकट का ग्रह है और नेपच्यून सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है। बुध सबसे अधिक गर्म ग्रह है और नेपच्यून सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे सौरमंडल के मुखिया सूर्य के बारे में जानेंगे। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें क्योंकि जो स्क्रीन पे दिखाया जाएगा उसे आपको लिखना भी है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब चलिए हम बारी बारी से इन ग्रहों की सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह देखिए, यह है बुध जो सूर्य के सबसे अधिक पास का ग्रह है। इसका रंग भूरा होता है और यह 88 दिन में सूर्य के चारों तरफ का एक चक्कर लगाता है और इसके उपग्रहों की संख्या 0 है। यह देखिए, अब यह आ रहा है दूसरे नंबर का ग्रह शुक्र। इसका रंग हल्का पीला होता है और यह सूर्य के चारों तरफ का एक चक्कर 225 दिन में लगाता है। इसका मतलब इसका जो 1 साल है वो 225 दिन का होता है। इसके कोई उपग्रह नहीं है।
अब देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। इसे तो सब पहचानते होंगे, इसका चित्र भी आपने देखा होगा। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले और हरे रंग की दिखाई देती है। इसका एक वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है, यानी कि ये सूर्य के चारों तरफ का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और इसी वजह से हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब यह है 5वें नंबर का ग्रह मंगल। इसका रंग लाल भूरा होता है। यह 687 दिन में सूर्य के चारों तरफ का एक चक्कर पूरा करता है और इसके 2 उपग्रह हैं। यह 24 घंटे और 37 मिनट पर अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करता है। ये देखिए, यह है 5वें नंबर का ग्रह बृहस्पति। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह के उपग्रह भी सबसे अधिक होते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। यह सूर्य के चारों तरफ की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में पूरा करता है और इसके 69 उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रह इसी के हैं। अब देखिए, यह है 6ठे नंबर का ग्रह शनि। इसका रंग सुनहरा पीला होता है। यह लगभग 29.5 वर्ष में सूर्य के चारों तरफ का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपने अक्ष पर 10 घंटे और 47 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है और इसके 62 उपग्रह हैं। अब देखिए, यह है 7वें नंबर का ग्रह यूरेनस। इसका रंग आसमानी होता है और यह 84 वर्ष में सूर्य के चारों तरफ का एक चक्कर पूरा करता है और इसके 27 उपग्रह होते हैं। यह अपने अक्ष पर 17 घंटे और 14 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। यह देखिए, यह है 8वें नंबर का और सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह नेपच्यून। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका रंग गहरा आसमानी होता है और यह 164 वर्ष में सूर्य के चारों तरफ का एक चक्कर पूरा करता है। अपने अक्ष पर यह 16 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है और इसके 14 उपग्रह हैं। अब इसे भी जान लीजिए। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे गर्म ग्रह बुध, सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून, सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून। चलिए, अब हम अपनी पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अब ये अंतरिक्ष से देखने पर नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल की उपलब्धता है, जहाँ पर पानी मौजूद है और पानी अधिक होने की वजह से यह अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य का प्रकाश प्राप्त करके ही चमकता है और पृथ्वी के सबसे अधिक पास होने के कारण यह रात में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। अब एक शब्द बार बार आ रहा है, उपग्रह। ये उपग्रह होते क्या हैं? तो पहले हम ग्रहों को एक बार फिर से जान लेते हैं। ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो किसी तारे के चारों तरफ एक निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर एक निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब जरा इस चित्र पे ध्यान दीजिए। ये जो पहला तीर है, यह क्षुद्र ग्रह पट्टिका को दर्शा रहा है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये ग्रहों के वे टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रहों से छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब ये दूसरा तीर देखिए, ये है कुइपर मेखला। कुइपर मेखला क्या है? कुइपर मेखला हमारे सौर मंडल के चारों तरफ
एक तश्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। ये देखिए, इस चित्र में आप कुइपर मेखला और क्षुद्र ग्रह पट्टिका को भलीभांति देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। देखिए, कुइपर मेखला चारों तरफ से उपस्थित है और क्षुद्र ग्रह पट्टिका मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में है। अब जो आप देखने जा रहे हैं वो है हमारी आकाशगंगा, जिसका नाम है मंदाकिनी। इसका आकार सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार। आपने दीपावली में चक्री चलाई होगी। चलती हुई चक्री जिस आकार की दिखती है, बिल्कुल उसी आकार की हमारी आकाशगंगा है और इसका नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। हमारा सौरमंडल इस मंदाकिनी का ही एक भाग है। हमारे जैसे अनगिनत सौरमंडल मिलकर इस मंदाकिनी का निर्माण करते हैं और हमारी आकाशगंगा जैसी करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इन आकाशगंगाओं का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैस तथा धूल कणों से बने विशाल बादलों के इकट्ठा होने के कारण होता है। आकाशगंगा को बनाने वाले बादलों को निहारिका कहते हैं। निहारिका किसे कहते हैं? आकाशगंगा को बनाने वाले बादलों को निहारिका कहते हैं। ये बादल हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बने होते हैं। अब इस पूरे पाठ के आधार पर आपको अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिन्हें आपको खुद करना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। ग्रह किसे कहते हैं? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, उनके नाम बताइए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? उपग्रह किसे कहते हैं? सबसे छोटे और सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? निहारिका किसे कहते हैं? कुइपर मेखला क्या है? अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को फिर से देखें और फिर से प्रयास करें।